अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो JKBOP का BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस आने वाला है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, कितना पढ़ना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर आपके लिए कितना रहने वाला है, टारगेट आपको कितना रखना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। इन्हीं सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे BSc नर्सिंग की एंट्रेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि फॉर्म 19 अप्रैल से लग रहे हैं और फिलहाल आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो कल 3 मई यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि डेट्स को शायद एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कीजिए और अपना फॉर्म फिलअप करवा दीजिए एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे आप एंट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सिलेबस वगैरह जो है वो आपका सेम रहने वाला, पूरा क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका रहने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ठीक, सिलेबस अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप अपना सिलेबस भी डाउनलोड कीजिए और अपने पास यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद जो आपकी प्रिपरेशन होगी, देखिए प्रिपरेशन जो आपको करनी है, अगर आपको पहले तो आपको क्लियर करना है कि मुझे कॉलेज कौन सा चाहिए। ठीक, ये आपको अपने दिमाग में बिठा देना है। ठीक, कॉलेजेस यहाँ पे बहुत सारे, जैसे टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, सिक्किम सोरा है या JMC श्रीनगर है, JMC बारामूला है, ये टॉप कॉलेजेस हैं, या JMC जम्मू है। तो अगर इन यूनिवर्सिटीज़ इन कॉलेजेस में अगर आपको जो है वो एडमिशन चाहते हैं तो आपको टारगेट जो है वो उसी हिसाब से रख लेना है। खासकर अगर मैं बात करूँ सिक्किम सोरा और JMC श्रीनगर की, जो सबसे टॉप कॉलेज हैं, 2 नंबर मतलब टॉप 2 में जो आते हैं, इनमें अगर आपको टारगेट रख लेना है तो सिक्किम सोरा में आपको 90 के प्लस टारगेट रख लेना है। अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपका कंपटीशन यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी। ठीक, क्योंकि ओपन मेरिट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा होता है। कैटेगरीज में भी कट ऑफ ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज जैसे SC ST है उनमें कट ऑफ ज़्यादा होता नहीं, PSP वगैरह उनमें कट ऑफ कम होता है। ठीक, RBA में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन ओपन मेरिट से काफ़ी कम रहता है, क्योंकि RBA भी मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स को दी जाती है, तो उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा होता है, लेकिन ओपन मेरिट से काफ़ी कम होता है। और SC ST PSP वगैरह जो कैटेगरीज हैं, इनमें कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम होता है। अगर आप ओपन मेरिट से हैं, किसी भी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं, तो रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो 85 आप टारगेट रख लीजिए, स्कीम सोर आप मिल ही जाएगा आपको। और अगर आप ओपन मेरिट से हैं, 90 के प्लस आप टारगेट रख लीजिए, तो आपका जो स्कीमस हो रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप कहोगे यार आप तो इतना ज़्यादा बता रहे हो, इतना तो होगा नहीं। देखिए हर साल अगर आप देख लोगे कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फॉर्म 2021 में अगर आप देख लोगे 11-12 हज़ार फॉर्म्स जो वो सबमिट हुए थे। 2022 में अगर आपने देखा होगा लगभग 23,000 प्लस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए थे। और इस साल 2023 में जो है वो ऑब्वियसली 27-28 हज़ार तो फॉर्म हो ही जाएंगे। अगर उतने नहीं हुए तो 25 हज़ार के प्लस तो फॉर्म हो ही जाएंगे सबमिट। तो उस वजह से क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है और जो है वो कट ऑफ भी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए आपको टारगेट भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ JMC बारामूला JMC श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको 80 के प्लस टारगेट रख लेना है अगर आप JMC श्रीनगर चाहते हैं। बाकी के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आपका JMC बारामूला आता है, JMC अनंतनाग आता है, JMC जम्मू आता है वगैरह, ये जो 1-2 कॉलेजेस हैं, इनमें आपको टारगेट रख लेना तो 75 के प्लस आप अपना टारगेट रख लीजिए। फिर 80 के प्लस भी जाए तो कोई इशू नहीं है, तो आपका यहाँ पे मिल सकता है। बाकी इन जनरल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि सेफ स्कोर जो होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, सेफ स्कोर जिसमें फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, जैसे JNC क्या कहते हैं इसको, पुलवामा है या राजौरी, कठवा, रियासी वगैरह, उधमपुर, जितने भी JMCs हैं, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाए, ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाए, फिर कोई सा भी मिल जाए, मुझे कोई उसके साथ इशू नहीं है, टॉप मिले या नॉर्मल का नज़दीक मिले, दूर मिले, जम्मू में मिले, कश्मीर में मिले, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 70 टारगेट रख लेना है। यानी कि कम में अगर आप पॉइंट्स आए तो 70 आपको तो आने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। मैंने पहले ही बोला आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो मिनिमम आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो स्कोर मतलब आना चाहिए, जो आपको टारगेट रखना है, वो आपको 70 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक, अगर आपको कम ही पॉइंट्स आ जाए तो कम से कम 70 पॉइंट्स तो आपको आने चाहिए। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपके चांसेस जो है वो रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज कोई सा भी मिलने के। लेकिन ये मैंने आपको पहले बोला कि टॉप कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आपको कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और स्कोर भी यहाँ पे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी 70 के बिलो 65 के आसपास भी हैं कैटेगरी है, तो भी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। उससे बिलो अगर आपका हो जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो हर स्टूडेंट प्रेफर करता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में जो वो कट ऑफ कम होता है। अब आप 30 में आप 35 मार्क्स के पे देख लोगे प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो तो मिल ही नहीं जाएगा। बाकी अगर आपकी SC ST है, PSP वगैरह कैटेगरी, अगर उनमें आपको 50 के आसपास भी हो जाता है तो भी यहाँ पे आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन ओपन मेरिट्स हैं तो कंपटीशन जो है यहाँ पे आपका बहुत
बहुत ज़्यादा बहुत हाई यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में। मिनिमम आप 70 रखिए तो आपके लिए ठीक रहेगा, कोई सा गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्यों, अभी आपके पास टाइम है। अगर एंट्रेंस इन्होंने जो है वो जल्दी ही कंडक्ट किया तो भी यहाँ पे आपका एंट्रेंस होगा वो जून के दूसरे वीक तक यहाँ पे कंडक्ट होगा, यानी कि जून 10 के आसपास यहाँ पे आपका एंट्रेंस कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन 3 मई तक चलेगी, अभी एक्सटेंड और 10-12 दिन हो जाएगी। मानिए 15 मई तक अगर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चली, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड, आपकी करेक्शन विंडो वगैरह जो कुछ भी ओपन होगा, तो जून के दूसरे तीसरे वीक तक आपका एंट्रेंस यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि आपको जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से यहाँ पे आपको करनी है। देखिए, प्रिपरेशन जो आपको करनी है वो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बुक मैं आपको बताऊंगा कि आप ये बुक पढ़िए आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मार्केट में बहुत सारी एमसीक्यू बुक्स आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ के एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे, वो उससे ज़्यादा चांसेस आपके एंट्रेंस क्वालिफाई होने के नहीं है, ठीक। आपको जो है एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिलेबस दिया हुआ है या जो सिलेबस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वो सिलेबस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें जितने यूनिट्स हैं उनमें आप पहले वो यूनिट्स देखिए जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक। उनको आप पहली प्रेफरेंस पे रखिए, उन्हीं को आप पहले कवर कीजिए। बाकी छोटे यूनिट्स हैं उनको लास्ट पे भी अगर आप कवर कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। और सबसे मेन टारगेट आप यहाँ पे बायोलॉजी पे रख लेना। बायोलॉजी के जो आपको 60 क्वेश्चन होंगे वो 60 की 60 आपको आने चाहिए। 60 अगर ना भी आए तो 55 यहाँ पे आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के जो 55 पॉइंट्स आपके होंगे या बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर जो वो काफ़ी टफ आता है, खासकर फिजिक्स का पेपर टफ थोड़ा सा आता है, तो उसमें फिर ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। इसलिए बायोलॉजी का आप जो पूरा 100% करके जाना है। क्लास 11th की भी क्लास 12th की भी पूरी बिल्कुल आपको पूरी हिफज होनी चाहिए बायोलॉजी। उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी जो है वो उतना ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं है, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा सा टफ आता है, तो उनको भी आप जो है वो इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो आप कर लेना। लेकिन बायोलॉजी को आप पूरा 100% करके जाना, क्योंकि उससे आपके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि उसका तो ज़्यादा उतना टफ सिलेबस है नहीं, वो तो आपका इजीली कवर हो जाएगा, वैसे वो तो ऑलरेडी भी आपको याद होगा। तो उस तरह से आपको यहाँ पे कर लेंगे। तो रिपीट में कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बुक जो है वो आप मतलब उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मार्केट में बहुत सारी एमसीक्यू बुक्स आती हैं, जैसे जेएनएम मिडवाइफरी एंड बीएससी नर्सिंग की बुक्स आती हैं, जेके बोपी की एमसीक्यू बुक्स, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वही पढ़ के चले जाओगे एंट्रेंस देने, ऐसा नहीं है। आप जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको एमसीक्यू बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप नीट वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपको काम आ जाएंगे। आप अगर उन एमसीक्यू बुक्स को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए मेरे ख्याल से ठीक रहेंगी एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे छोटी छोटी बुक्स होती हैं, तो उनसे वो बुक्स आपको ठीक रहेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की भी बुक्स हैं, आप उनको भी डाउनलोड वहाँ से कीजिए। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, 3 सालों का जो एंट्रेंस हमारा हुआ है, 3 साल हो गए एंट्रेंस को कंडक्ट होते हुए, तो उन तीनों के 3 सालों के पेपर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको डाउनलोड कीजिए। आप डाउनलोड करने के बाद आपको पेपर का पैटर्न एक समझ आ जाएगी, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जेके बोपी में आते हैं। तो आप उसके हिसाब से भी अपना जो है प्रिपरेशन वगैरह जो उसको स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं या थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस जो वो किस हिसाब से आते हैं, तो उसके हिसाब उनको भी पढ़ के आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन अब आप ऐसा ही नहीं करना कि आप वही पेपर 3 साल के पढ़ के जाओगे एग्जाम देने, फिर तो आपको 30-40 पॉइंट आ जाएंगे, तो फिर तो बैठना पड़ेगा घर में। इसलिए जो सिलेबस आपका है वो आपको 100% पढ़ना है, पूरा आपको आना चाहिए। और उसके साथ साथ एमसीक्यू बुक्स भी आप साथ में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको बेस्ट एमसीक्यू बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है, तो आप उनको भी डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाउनलोड कीजिए और उसके साथ साथ सिलेबस वगैरह जो कुछ भी है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। ये था थोड़ा सा एंट्रेंस के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। मुझे लगता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। कन्फ्यूजन कुछ भी होगा कमेंट में बता दीजिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए।